Hello students, I am Praful Shandile, one of the senior most faculties of Central India. I teach for all government job examination, state level examination or central level like UPSC, SSC, बैंक, रेलवे, स्टेट PSCs, LIC, etc. पिछले वीडियो में हमने देखा था कि प्रेजेंट जो टेंस है उसके तीन जो हो गए टेंस वो हमने कंप्लीट किया। प्रेजेंट, अब इसमें हम देखेंगे प्रेजेंट का चौथा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट का चौथा टेंस जो है उसकी हिंदी में यदि हम संरचना देखें तो क्या है? कर्ता, धन कर्म, धन क्रिया, धन तातीते, धन रहा रही रहे, तीनों में से कोई एक, धन है, हो, है, हूं। ठीक है, मतलब इसमें क्या हुआ? जैसे मैं बोलूं कि वह पुस्तक खरीदता रहा है, वह पुस्तक खरीदती रही है, तुम पुस्तक खरीदते रहे हो। इस तरह से क्रिया के साथ तातीते आएगा, ये प्लस रहा रही, तीनों में से कोई एक, और इन चारों में से कोई एक। फिर उसका इंग्लिश स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कर्ता का इंग्लिश शब्द हुआ, प्लस ऑक्सिलरी वर्ब्स हैज या हैव, जैसा पहले हम देखे पिछले टेंस में, और उसके साथ एक और ऑक्सिलरी यहां जुड़ गई, बीन। मतलब इस टेंस में हम क्या देख रहे हैं? दो ऑक्सिलरी आएगी, हैज या हैव में से कोई एक और दूसरी ऑक्सिलरी बीन। फिर हम क्या देखेंगे? प्रेजेंट वर्ब का चौथा रूप, चूंकि एक कंटिन्यूअस टेंस भी है इसलिए इसमें उसके फीचर आ गए। वर्ब का चौथा रूप यानी आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कर्म ओ जिसका हम यूज किए, प्लस सिंस और फॉर। यदि इस टेंस में टाइम भी दिया गया है तो उस टाइम को आप ऐड कर देंगे किससे? सिंस या फॉर प्रीपोजिशन से। ठीक है, इसको हम बाद में समझेंगे। अब इसके लिए हम ये देखें कि इसमें का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि परफेक्ट मतलब जो कार्य है वर्तमान में उसका कुछ हिस्सा पूर्ण हो चुका है। जैसे मैं बोलूं कि मैं आधा घंटा से पढ़ा रहा हूं, मतलब आधा घंटा तक मैं पढ़ा चुका हूं, कंप्लीट हो गया है पढ़ाने का कार्य, परफेक्ट, और आगे भी पढ़ाने की क्रिया कार्य जो है जारी है, तो कंटिन्यूअस भी हो गया। मतलब बोलने के समय कार्य का कुछ हिस्सा बोलने के पहले समाप्त हो चुका है और बोलने के समय, बताने के समय वो कार्य का आगे का हिस्सा, बचा हुआ कार्य जारी है। तो यहाँ दो बातें हुई, कुछ कार्य कंप्लीट हो गया, a certain part of the action is completed while the rest part of the action is still continuing, that's why it is called also continuous, so it is present perfect continuous tense। अब इसके लिए कुछ एग्जांपल हम देखते हैं। she has been playing badminton since evening। शी आप देख चुके हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ सहायक क्रिया हैज आएगी। पिछले वीडियो में आपने देखा है कि हैज है, दो सहायक क्रिया आती है। लेकिन इसमें क्या है? इस टेंस में एक और ऑक्सिलरी हम लेते हैं, बीन, जो कि कोई भी पर्सन नंबर हो बीन ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। पहली ऑक्सिलरी चेंज हो जाएगी, हैज या हैव, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। देन वी यूज फोर्थ फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, दैट इज आईएनजी फॉर्म। ऐसे प्ले का क्या हो जाएगा? प्लेइंग, कम का कमिंग, मेक का मेकिंग, वॉक का वॉकिंग। और उसके बाद यदि ऑब्जेक्ट है वाक में तो उसको ले लिए, और प्लस सिंस, सिंस या फॉर, दो में से कोई एक प्रीपोजिशन, प्लस टाइम। जैसे यहां पर टाइम क्या है? इवनिंग। अब सिंस और फॉर में डिफरेंस क्या है ये हम आगे देखेंगे। सिंस और फॉर का यूज बहुत आवश्यक है, दोनों में डिफरेंस जानना है, थोड़ा कंफ्यूजन होता है, कॉम्पिटिशन एग्जाम में इसका काफी ज्यादा क्वेश्चन इस पर बनते हैं। सेकंड हम देखेंगे, यू हैव बीन स्विमिंग सिंस मॉर्निंग। यू के साथ क्या आएगी? ऑक्सिलरी हैव प्लस बीन, और स्विम वर्ब में आईएनजी प्लस सिंस प्लस टाइम। राजेश, राजेश क्या है? नेम, नेम थर्ड पर्सन सिंगुलर है, आप पढ़ चुके हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ऑक्सिलरी हैज आती है। फिर एक और ऑक्सिलरी परफेक्ट कंटीन्यूअस की जुड़ी है, बीन। वर्ब का चौथा रूप टेक में आईएनजी जोड़े, टेकिंग, और यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है? एग्जाम, फॉर 1 आवर। फोर्थ एग्जांपल देखते हैं, आई के साथ हैव आएगी सहायक क्रिया, बीन और जोड़ लिए, टीच में आईएनजी, क्योंकि इसमें क्या करना है हमको? वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी ऐड करना है, प्लस ऑब्जेक्ट यहां जीएस है, फॉर 2 आवर्स। ठीक है, तो यहां पर ये स्ट्रक्चर हुआ, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। ये एक लंबा स्ट्रक्चर है, ध्यान में रखें। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्तमान में, प्रेजेंट में कुछ कार्य कंप्लीट हो गया, समाप्त हो गया, आगे का बचा कार्य जारी है, इसलिए ये परफेक्ट भी है, कंटीन्यूअस भी है। यानी सेकंड टेंस जो हम देखे कंटीन्यूअस वो, और थर्ड टेंस जो हम देखे क्या? परफेक्ट। तो सेकंड टेंस और थर्ड टेंस दोनों को मिलाकर ये क्या है? चौथा टेंस बनता है, ये ध्यान में रखेंगे। चौथा और अंतिम टेंस है प्रेजेंट का, इसके आगे हम पास्ट शुरू करेंगे नेक्स्ट टाइम से। तो फिलहाल हम ये देख रहे थे
कि सिंस और फॉर में डिफरेंस क्या है। यहाँ थोड़ा सावधानी की जरूरत है इजी, आसानी समझ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। सिंस का मतलब ये हुआ से, अगर हिंदी में बात करें हम तो सिंस का मतलब से। इसको हम कंफ्यूजन ना हो इसके लिए इस ढंग से हम समझेंगे, ये जब आप टाइम ऐसा यूज कर रहे हैं जिससे ये पता चल रहा है कि कार्य कब प्रारंभ हुआ। जैसे मैं बोलूं कि वह शाम से खेल रहा है, वह शाम से बैडमिंटन खेल रही है। तो यहां पर क्या हो रहा है, पता चला कब कार्य प्रारंभ हुआ, खेलने का कार्य कब प्रारंभ हुआ, शाम को। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये समय बिंदु, वो टाइम पता चले जब कार्य शुरू हुआ तो क्या हम यूज करेंगे, सिंस। लेकिन वो टाइम पता चले जितनी देर तक कार्य हो चुका है, दैट इज ड्यूरेशन पीरियड। वो एक क्या है, ड्यूरेशन है। सिंस क्या बताएगा, पॉइंट ऑफ टाइम बताएगा, समय बिंदु बताएगा, और फॉर क्या बताएगा, ड्यूरेशन बताएगा, पीरियड बताएगा। ये दोनों डिफरेंस और देख लेते हैं। जैसे यहां पर एक उदाहरण है, राजेश हैज बीन टेकिंग एग्जाम फॉर 1 आवर। राजेश 1 घंटा से परीक्षा दे रहा है। यहां पर समझेंगे आप, ये पता नहीं चल रहा है कि कब शुरू हुआ कार्य, यानी जो परीक्षा देने का कार्य है वो कब शुरू हुआ, ये नहीं मालूम। सिर्फ ये मालूम कि कितना देर हो गया, कार्य कितनी देर तक हो चुका, 1 घंटा। तो ये ड्यूरेशन पता चला, तो फॉर। लेकिन यदि ये होती बात कि राजेश 2 बजे से परीक्षा दे रहा है, तो कब शुरू हुआ कार्य, प्रारंभ हुआ कार्य पता चल जाता, तो हम क्या करते हैं, सिंस जोड़ देते हैं। सिंस 2 PM, दोपहर से परीक्षा दे रहा है। कब शुरू हुआ परीक्षा देने का कार्य, दोपहर, तो सिंस आफ्टरनून। ठीक है, लेकिन यह पता नहीं चला कि कब शुरू हुआ परीक्षा देने का कार्य, यह पता चला कि कार्य कितनी देर तक हो चुका है, तो पीरियड पता चला, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं, पीरियड। तो क्या लेंगे हम, फॉर। ये डिफरेंस है। और देखते हैं, आई हैव बीन टीचिंग GS फॉर 2 आवर्स। यहां क्या है, 2 आवर्स क्या है, ड्यूरेशन। इसमें यह पता नहीं चल रहा है कि मैं कब से पढ़ा रहा हूं, यानी पढ़ाने का कार्य कब प्रारंभ हुआ, कब मैंने पढ़ाना शुरू किया, कितने बजे, किस समय से, ये नहीं पता चल रहा है। लेकिन ये पता चल रहा है कि कितनी देर हो गया कार्य पढ़ाने का, 2 घंटे। ड्यूरेशन पता चला, तो ड्यूरेशन पता चला तो फॉर। जैसे और उदाहरण देखें हम, दोपहर से, इसमें क्या आएगा, सिंस आफ्टरनून। सुबह से, सिंस मॉर्निंग। कल से, सिंस यस्टरडे। इसको कि इसमें सब क्या पता चल रहा है, कार्य कब प्रारंभ हुआ, कब से चल रहा है। ठीक है, सिंस मंडे, सोमवार से, 2 बजे से, सिंस 2 PM। सिंस लास्ट नाइट, सिंस यस्टरडे। ठीक है, सिंस 1995, कब से, 1995 से। इस तरह से सिंस। लेकिन ड्यूरेशन में क्या हुआ, फॉर 2 आवर्स, फॉर 1 ईयर, फॉर 1 वीक, फॉर 24 आवर्स, फॉर 10 आवर्स, फॉर 1 मिनट। एक पीरियड होगा, ड्यूरेशन, कितना देर पता चले तो फॉर। और कब शुरू हुआ, वो पॉइंट पता चल रहा है, कितना देर नहीं पता चला, कब शुरू हुआ, वो पॉइंट हुआ, समय बिंदु, जब कार्य शुरू हुआ पास्ट में, वो पास्ट से लेके अभी तक। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इस टेंस में, कि कार्य कितना देर हो चुका और आगे जो है चल रहा है। ये दोनों बातें पता चली, तो इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट टेंस के देखेंगे, शुरू करेंगे, और अन्य चीजें उसके बाद फ्यूचर पढ़ते चलेंगे। थैंक यू।